नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर अपन हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का मिलकर अध्ययन करेंगे। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और ये क्लास है बीए पार्ट सेकंड के लिए। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे एकांकी। कौन सा एकांकी? अकाल पुरुष या काल पुरुष व अजंता की नर्तकी किसके द्वारा रचित? लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित। कौन सा एकांकी? काल पुरुष और अजंता की नर्तकी। ये एकांकी अपन इस क्लास में पढ़ रहे थे। कहां थे अपन? प्रभा अपने बैग में। प्रभा कौन है? अनूप की पत्नी है। और यहां पर कौन है? अनूप और प्रभा दो ही है। कहां पर? जहां पर एकांकी दर्शाया जा रहा है। वैसे इनके घर में तो चंदू भी है, परंतु यहां पर दृश्य के सामने या रंगमंच पर ये दोनों है। प्रभा एक बैग लेकर आई है और उस बैग मतलब इसका खुद का पर्स, उसमें कुछ गिफ्ट टाइप है, यानी एनवलप में जिसको गिफ्ट पैक किया हुआ है, ऐसा कुछ है। और वो उसे निकालती है और निकालते हुए यूं कहती है कि बताओ इसमें क्या है। अनूप प्रभा से भी पूछने का प्रयास करता है, खुद का दिमाग भी लगाता है। और कभी कभार यूं होता है ना कि हम सामने वाले से निकलवाना चाहते हैं जो कि उसके पास क्या है, सामने वाले से ही उल्टा बात निकलवाने का प्रयास करते हैं। तब हम क्या करते हैं? अनूप दिमाग लगाता है और दिमाग लगाते हुए यूं कहता है कि चलो बताऊं। प्रभा खुश होती है, हाँ बताओ बताओ क्या है। नहीं बताऊंगा। यानी उसको पता ही नहीं है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा। तो वो यूं सोच रहा है कि प्रतिभा या प्रभा स्वयं में बता दे। तो इसलिए वो यूं कहता है कि नहीं बताऊंगा, मुझे पता तो है, मैं जानता हूं कि तुम इसमें क्या ला सकती हो, परंतु फिर भी नहीं बताऊंगा। ताकि प्रभा यूं सोच ले कि भाई हाँ इसको पता चल चुका है, तो अब अपन क्या कर सकते हैं, उसको खोलकर दिखा दे। परंतु पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि महिलाओं को पागल समझने की भूल न करें। तो यहाँ पर प्रभा यूं कहती है कि बहुत अच्छी बात, मैं समझ गई कि तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा और तुम अंदाजा नहीं लगा पा रहे, इसलिए ऐसे बहाने लगा रहे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ले लो, लो खोल लो। अब वो देती है कि खोल लो। अब ये जो पैकिंग वाला कागज था उसको अनूप जल्दी 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 उसको उतारने लगता है। प्रभा कहती है रुको भाई, ऐसे क्या कर रहे हो, धीरे धीरे करो, धीरे धीरे खोलो। फिर प्रभा खुद सहयोग करती है और धीरे धीरे एनवलप उतारती है। जैसे ही उतारती है तो प्रभा जो है वो आतुर है अनूप के चेहरे पर एक बहुत अच्छी खुशी देखने के लिए। और वो अनूप के चेहरे की तरफ देख रही है और फिर देखती हुई यूं कहती है कि देखा मैं क्या लेकर आई हूं, कितनी अच्छी चीज है, देखो पहचाना, तुमने पहचाना ये कौन है? अरे माँ ही तो है, माँ जी की तस्वीर है। यहां पर अनूप बिल्कुल चुप हो जाता है। अनूप कुछ नहीं बोलता, परंतु इस बीच प्रभा अति उत्साह में बहुत कुछ बोल जाती है। देखो देखो कितना सुंदर है, मैंने इसको ऑयल पेंट करवाया है, ऑयल पेंटिंग मैंने इसकी बनवाई है, मैंने फ्रेम लगवाया है, माँ जी की तस्वीर है। जब वो बहुत कुछ बोल जाती है तो अनूप सिर्फ इतना पूछता है कि तुम्हें ये कहां से मिली, तुम्हें ये कहां से मिली? तो प्रभा यूं कहती है कि देखो कल दोपहर को मैं गर्म कपड़े, देखिए जब सर्दी आने को होती है तब हम क्या करते हैं कि गर्म कपड़े निकालते हैं और उनको पहनने से पहले धूप लगाते हैं। अब कुछ लोग तो धोकर धूप लगाते हैं, कुछ लोग सीधा धूप लगाते हैं।
और धूप में लगाने के बाद, धूप में लगाते हैं तो उनमें जो भी जर्म्स होते हैं वो हट जाते हैं, साथ साथ उनमें जो उससे पहले, सर्दी आने से पहले चौमासा निकलता है, तो चौमासे की जो हल्की स्मेल उनमें आने लग जाती है, हल्की गंध उनमें आने लग जाती है, वो भी हट जाती है। तो इसके लिए सभी क्या करते हैं कि उसे धूप लगाते हैं। तो प्रभा भी कुछ ऐसा ही कर रही थी, और जैसे ही सर्दी जाती है तो उन कपड़ों को धोकर बेड या ट्रंक में डाल दिया जाता है। तो यहाँ पर प्रभा क्या कर रही थी, दोपहर को गर्म कपड़े निकालकर और उनको धूप दिखा रही थी, धूप लगा रही थी। और जैसे ही धूप लगाने के लिए गर्म कपड़े निकाल रही थी, तो जो बॉक्स था, बॉक्स का मतलब कोई बड़ा बॉक्स या ट्रंक है जिसमें गर्म कपड़े रखे हुए थे। अब गर्म कपड़े वो निकालती हैं, निकालकर उस बॉक्स में से, और जब धूप निकालने के लिए जाती है तो उसी बॉक्स में सबसे नीचे एक लिफाफा होता है, और उस लिफाफे में वो खोलकर देखती है तो उसमें एक छोटी पासपोर्ट साइज फोटो उसे मिलती है। और प्रभा यूं कह रही है कि जैसे ही मैंने इस फोटो को देखा, इस तस्वीर को देखा, तो मेरे मन ने कहा कि ये तो माँ जी है, ये माँ है। और देखो मैं सही हूं ना, बताओ ना अनूप, मैं सही हूं ना, ये माँ जी ही है ना, ये माँ जी की ही तस्वीर है ना। अनूप कहता है कि हाँ। तो ये क्या जरूरत थी तुम्हें, अरे तुम ऐसी कैसी बातें कर रहे हो, माँ की तस्वीर है और तुम कह रहे हो कि कहाँ जरूरत थी, क्या जरूरत थी। देखो मैं कितना सुंदर इसको पेंटिंग करवा के लाई हूँ, कितना सुंदर फ्रेम में, और मैं कितनी बड़ी भी बना कर लाई हूँ। पता है मैं अपने कमरे में लगाऊंगी इसको, मैं पूजा किया करूंगी। भाई माँ है, ये है तभी तो तुम हो, और मैं तो इनकी भी एहसानमंद हूं। क्यों? क्योंकि ये थी तभी तो तुम मुझे मिले, इनकी वजह से ही तो तुम हुए। और मुझे इतना प्रेम करने वाला, इतना अच्छा पति मिला, इतना विवेकी पुरुष मिला, तो वो किसकी वजह से, इनकी वजह से ही तो मिला है। तो मैं तो इनकी बड़ी एहसानमंद हूं, और मैं तो इनकी पूजा किया करूंगी, मैं अपने कमरे में लगाऊंगी। यहां पर मैं आपको बता देती हूं कि प्रभा यहां पर अत्यधिक खुश इसलिए भी है क्योंकि प्रभा की मां नहीं है। और जिस बच्ची के, कहते हैं ना कि जिसके पास जो चीज नहीं होती उसे ही वहां पर कमी का एहसास होता है। कहते हैं ना कि एक क्षण की कीमत वह समझ सकता है जिसकी ट्रेन अभी अभी निकल चुकी हो। तो उसी प्रकार से जिसके पास मां नहीं है उसे मां की कदर या कीमत पता होती है कि मां होती तो शायद ऐसा होता। तो यहां पर है वो प्रभा के पास मां नहीं है, प्रभा की मां नहीं है, तो प्रभा को मां की कमी, प्रभा को लगता है कि मां धर्म का काम है या मां धर्म है, स्वयं मां पूजा के योग्य होती है, मां सम्मान के योग्य होती है। तो इसलिए वो इसी प्रकार की बातें अनूप से कहती है और कहती है कि मैं अपने कमरे में इसे लगाने वाली हूं। अनूप कहता है बिल्कुल नहीं, तुम इसे नहीं लगाओगी। तो प्रभा यहां पर चौंक जाती है, तुम्हें हो क्या गया है भाई, मां की तस्वीर के लिए ऐसे मना किए जा रहे हो, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा, तुम्हें खुशी नहीं है, तुम्हारी मां है ये, तुम ऐसी बातें सोच कैसे रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो, मुझे तो ये भी समझ में नहीं आता। तो फिर वहां पर अनूप कहता है देखो मुझे दीवारों पर कुछ भी टांगना लटकाना पसंद नहीं है, मुझे दीवारों पर लटकाना ही पसंद नहीं है, ये मेरे टेस्ट की चीज नहीं है। तो मेरे टेस्ट की नहीं है तो मुझे ये चीजें पसंद नहीं है, बस मैं इसलिए कह रहा हूं। तो प्रभा कहती है कि जनाब मां की तस्वीर तो धर्म होता है, ये तो सब कुछ होता है, इस पर तो सारे के सारे टेस्ट, सारी की सारी खुशियां न्योछावर है, सभी टेस्ट और सभी खुशियां इस पर न्योछावर है। क्या बात कर रहे हो तुम,
किस टेस्ट की बात कर रहे हो? तुम्हारा टेस्ट, तुम्हारी खुशियां सब बाद में, पहले मां की तस्वीर। तुम्हें यह सोचना चाहिए। अनूप कहता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता, बस मैं इतना जानता हूं। तो प्रभा कहती है कि तुम ऐसी बातें मत किया करो। और फिर वो जब यूं कहता है ना कि मैं कुछ नहीं जानता, बस तुम जो चाहे वैसे करो, फिर प्रभा उसे समझाती है, अनूप ऐसे क्यों कर रहे हो तुम सोच क्यों रहे हो? तुम सोच क्या रहे हो? मुझे एक बार बताओ तो सही, तुम्हें हो क्या गया है? तुम माँ की तस्वीर के लिए ऐसे क्यों कर रहे हो? माँ तो पूजा करने योग्य होती है और तुम उसे ही अंदर दबाकर रखना चाह रहे हो। क्या ऐसी मजबूरी है कि तुम जिस नाम के लिए तुम जिक्र करते रहते हो, जिस नाम के लिए तुम्हारी पूजा है, जिस नाम के लिए तुम्हारी आराधना है, जिस नाम के लिए तुम हो और जिस नाम की वजह से तुम हो, तुम उसी को दबाने की सोच रहे हो। तुम उसे ही कुछ कागजों में बंद रखना चाहते हो। वजह क्या है? तो अनूप कहता है कि छोड़ो इस बात को, ठीक है, तुम्हें पसंद है तो तुम लगा लो। और जब ये बात कहता है तो प्रभा कहती है, देखो अनूप, तुम्हें क्या हो जाता है? अच्छा खासा मूड था और अब देखो गोलगप्पे जैसा मुंह बना के बैठ गए हो। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे टेस्ट की बात आई तो टेस्ट इंग्लिश का शब्द है। यहाँ पर जब मे आई कम इन प्रभा बोलती है, जब वो घर पे आती है उस समय, तो वो भी इंग्लिश भाषा के प्रयोग हैं, इंग्लिश भाषा के शब्दों का प्रयोग है। तो इस प्रकार से यहाँ पर लक्ष्मी नारायण जी सिर्फ और सिर्फ वातावरण को यथार्थ रूप देना चाह रहे हैं और यथार्थ रूप देने के लिए वो अलग अलग जगह अलग अलग शब्दों का प्रयोग भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रभा अनूप के मुंह को कैसा बोलती है? अपन गुस्से में होते हैं, नाराज होते हैं तो मुंह फुला लेते हैं, तो अपन कह देते हैं ना कि क्या गोलगप्पे वाले जैसा या गोलगप्पे जैसा मुंह बना रखा है। तो प्रभा भी यूं कहती है कि तुम अच्छे खासे मूड को खराब कर लेते हो, खुद ही सोच कर खुद ही पता नहीं क्या क्या सोचने लगते हो और मूड खराब कर लेते हो, सबका मूड खराब कर देते हो, मेरा भी मूड खराब कर दिया। चलो मैं अब लगाऊंगी नहीं माँ की तस्वीर, छोड़ो इस बात को। और वो खड़े होकर चलने लगती है। जैसे ही वो खड़ी होकर चलने लगती है तो अनूप, वो अंदर जाने को होती है, अनूप उसके आगे हाथ लगा लेता है और यूं कहता है कि नहीं जाना, अब तो तुम्हें तस्वीर लगानी पड़ेगी। प्रभा कहती है नहीं लगाऊंगी। अच्छा कोई बात नहीं, तुम मेरी तस्वीर लगा लेना। तुम्हारी? क्यों? अगर मां की नहीं तो तुम्हारी भी नहीं। तो अनूप कहता है कि ये ऐसा क्या है इस तस्वीर में जिसके लिए तुम मेरी तस्वीर के लिए मना कर रही हो? कौन सी ऐसी वजह है कि अनूप इस प्रकार की बातें अपनी मां के लिए कर रहा है? बेटा अपनी मां के लिए। प्रभा जब बहुत ज्यादा कहती है कि मां पूजा के लिए होती है, मां पूजा योग्य होती है, मां के चरण जो है वो धर्म स्थल होते हैं, तो अनूप ये भी कहता है कि सब बातें कल्पना में अच्छी लगती है और कल्पना बहुत सुंदर होती है, परंतु यथार्थ व हकीकत बहुत अलग होते हैं। मां हमें रोशनी देती है। एक कवि ने कहा है कि ए अंधेरे देख तेरा मुंह काला हो गया, मां ने आंखें खोल दी उजाला हो गया। जब इतनी बड़ी बात, यहां तक कि यूं तक कहा जाता है कि मां के चरणों में जन्नत होती है, तो कौन सा ऐसा कारण है जो अनूप को इन बातों से रोक रहा है? एक पराई लड़की, एक दूसरी लड़की प्रभा, जो माँ के प्रति सम्मान रखती है, माँ का सम्मान करना चाहती है, माँ की इज्जत करना चाहती है, माँ की प्रतिष्ठा, यहाँ तक कि माँ की पूजा कर रही है, करना चाह रही है, वहां पर उसका खुद का बेटा इस प्रकार की बातें कर रहा है। कारण क्या है? प्रभा और अनूप दोनों पति पत्नी हैं, दोनों का व्यवहार जैसे अपनों ने पहले देखा था बहुत अच्छा दिखाई देता है, परंतु कहते हैं ना कि कभी कभार विपरीत परिस्थितियां आने पर ही
पता चलता है कि कौन सा रिश्ता कैसा होता है। यहां पर अब अपन देख रहे हैं कि अनूप की सोच धीरे धीरे निकलकर सामने आ रही है। हाँ, ये भी हो सकता है कि इसकी इस सोच के पीछे कोई महती भूमिका हो, कोई बड़ा कारण हो। कुछ ना कुछ तो बात है जो अनूप को दुखी कर रही है, अपनी माँ की प्रशंसा से दूर कर रही है, अपनी माँ की पूजा से उसे दूर कर रही है। कौन सी बात है ये? जैसे जैसे ये बात करते हैं, इसी समय वो विक्षिप्त बालिका, कौन, मुन्नी, वो भी आ जाती है। जैसे ही वो आकर जोर जोर से बोलने लगती है तो अनूप जोर से चिल्लाता है, चंदू जल्दी आओ और निकालो उसको बाहर, अगर नहीं निकलती है तो मारो उसको, निकालो उसको। अनूप इस प्रकार का उग्रतापूर्ण व्यवहार क्यों कर रहा है? अपनी माँ का चित्र क्यों नहीं लगाने दे रहा? क्या बातें हो सकती है? एकांकी कौन से मोड़ पर जाएगा? आज की क्लास में इतना ही, देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।